डियर स्टूडेंट, बीए पार्ट थर्ड पेपर सेकंड विश्व का इतिहास में नेक्स्ट लेसन आपके धर्म सुधार आंदोलन। धर्म सुधार आंदोलन से तात्पर्य है कि धर्म में जो बुराइयां थी उनको दूर करने के लिए जो आंदोलन चलाया गया उसे कहा जाता है धर्म सुधार आंदोलन। टॉपिक से पता चल रहा है कि आंदोलन कौन सा है, धर्म सुधार, यानी धर्म में जो बुराइयां थी उन बुराइयों को दूर करना, धर्म में सुधार करने के लिए जो आंदोलन चलाया गया उसे कहा जाता है धर्म सुधार आंदोलन। अब ये आंदोलन क्यों चलाया गया? कहा जाता है कि पंद्रहवीं शताब्दी में यूरोप में धर्म, चर्च, पादरी और बिशप, इनका वर्चस्व था। धर्म उस समय ईसाई धर्म का ही एक पार्ट था, कैथोलिक धर्म, इसका वर्चस्व था। जिस प्रकार मुस्लिम धर्म में होते हैं शिया और सुन्नी, उसी प्रकार प्रारंभ में ईसाई धर्म में कैथोलिक धर्म संप्रदाय प्रचलन में था और इसी का समाज में वर्चस्व था। कहा जाता है कि अब आप पुनर्जागरण जो आपने अध्ययन किया था, पुनर्जागरण में बताया गया था कि किस प्रकार ये लोग मनुष्य को कहते थे कि मनुष्य ने जो जन्म लिया है वही सबसे बड़ा पाप है, अतः इस जीवन की चिंता ना करके उस जीवन की चिंता करनी चाहिए, ये लोग की चिंता न करके परलोक को सुधारने पर बल देना चाहिए, ऐसा ये कहते थे। लोगों को कहते थे कि आप धार्मिक कार्य करो, आप जो भोग विलास की वस्तु है उनसे दूर रहो, यानी बिल्कुल ही उनको हर चीज सिखाई जाती थी, भाई आप ऐसा ना कीजिए, ऐसा कीजिए, जो गलत था वो बताया जाता था। और कहा जाता है कि ये धर्म के नाम पर लोगों को इतना भयभीत कर देते थे कि लोग न तो इनका विरोध कर पाते थे, अगर कोई विरोध भी करने की कोशिश करता तो उसे कठोर दंड दिया जाता था, यहाँ तक कि मृत्यु दंड भी दिया जाता था। तो कहने का तात्पर्य कि यूरोप में समाज में व्यक्ति के पारिवारिक जीवन, व्यक्ति के निजी जीवन में हर जगह इनका ही वर्चस्व था। लोगों को कहते थे ये मत करो और खुद भोग विलास ऐसो आराम भरा जीवन व्यतीत करते थे। लोगों को कहते हैं कि इस जन्म की बजाय उस जन्म पर बल देना चाहिए, ये लोग की बजाय परलोक को सुधारने पर बल देना चाहिए, जबकि खुद धन संचित करते थे, एकत्रित करते थे, भोग विलास में उनको खर्च करते थे। तो कहा जाता है कि ये जो बुराइयां थी इन बुराइयों को दूर करने के लिए ही एक आंदोलन प्रारंभ किया गया और वही धर्म सुधार आंदोलन है। तो धर्म सुधार आंदोलन किसका? धर्म सुधार आंदोलन। तो धर्म में जो बुराइयां छिपी थी उनको दूर करने के लिए कुछ लोगों ने आंदोलन किया, वही धर्म सुधार आंदोलन के नाम से प्रसिद्ध है। और यह घटना कहाँ की थी? यह थी यूरोप की। और यह आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? 16वीं सदी के पूर्वार्ध में यह आंदोलन प्रारंभ हुआ। तो ये क्लियर है धर्म सुधार आंदोलन क्या है, क्यों प्रारंभ किया गया, क्या बुराइयां थी उस समय, उसी का ही विस्तार से वर्णन इसमें हम लोग करेंगे। तो धर्म सुधार आंदोलन टॉपिक आपके क्लियर होना बहुत जरूरी है। अब धर्म सुधार आंदोलन की पृष्ठभूमि देख ली अपन ने, क्या क्या बुराइयां थी, अर्थ देख लिया। अब देखते हैं नेक्स्ट कारण। धर्म सुधार आंदोलन के कारणों में बहुत से कारण है, जिसमें से जो महत्वपूर्ण है जैसे पुनर्जागरण का प्रभाव, क्या था पुनर्जागरण का प्रभाव, पहला लेसन आपका, और उसी में आपका एक टॉपिक भी आया था कि धर्म सुधार आंदोलन की पृष्ठभूमि तैयार हुई पुनर्जागरण के कारण। तो कहा जाता है कि पुनर्जागरण से पहले ही हर जगह उनका वर्चस्व था, फिर पुनर्जागरण के प्रभाव के कारण लोगों को मानवीय जीवन का महत्व का पता चला। भी मनुष्य जीवन ही बहुत बड़ा वरदान है, एक
और इस जीवन को व्यर्थ नहीं गंवाना है, परलोक की चिंता ना करके इस लोक की चिंता करना है। और पुनर्जागरण की सबसे महत्वपूर्ण विशेषताओं में से एक थी मानववादी विचारधारा। तो कहा जाता है कि पुनर्जागरण के प्रभाव के कारण ही धर्म सुधार आंदोलन को बल मिला। नेक्स्ट है चर्च की आंतरिक कमजोरियां। आंतरिक कमजोरियां। कहा जाता है कि चर्च में उस समय बहुत सी बुराइयां थी और उन बुराइयों को के बारे में जब लोगों को पता चला तो लोगों के मन में एक इनके प्रति क्रोध पनपने लगा। जैसे आंतरिक कमजोरी के बारे में बताया जाता है कि जैसे एक तो जो इनका जो पोप होता है, जिसे बिशप भी कहा जाता है, यह सर्वोच्च धर्मगुरु माना जाता है। तो क्या हुआ, चर्च में आपस में ही मतभेद उत्पन्न हो गए। किसको लेकर? पोप को लेकर। चर्च का एक समूह चाहने लगा कि हम अपने पसंद के व्यक्ति को पोप बनाएं, और दूसरा जो धड़ा था, विभाजन हो गया, दूसरा जो धड़ा था वो चाहने लगा कि हम अपने पसंद के व्यक्ति को इस पद पर आसीन करें। और जब इनमें आपस में संघर्ष उत्पन्न हुआ तो लोगों ने देखा कि हमें यह धर्म के नाम पर भयभीत करते हैं और खुद ही ऐसा कार्य कर रहे हैं, आपस में खुद ही लड़ रहे हैं। तो फिर हमारी चिंता ये करने वाले कौन हुए, जब इनको इस सही गलत का पता नहीं है। एक तो ये हो गए। हालांकि बाद में समझौता हो गया था और फिर मार्टिन पंचम को पोप बनाया गया था, किसी तीसरे व्यक्ति को। तो पहला क्या था, चर्च की आंतरिक कमजोरियां, आपसी मतभेद हुए तो लोगों में गुस्सा पनपने लगा। दूसरा, चर्च में जो पादरी वर्ग थे भोग विलास में लीन रहने लगे, धन संचय करने लगे। ऐसी बुराइयों के कारण कहा जाता है कि धर्म सुधार आंदोलन को बल मिला। नेक्स्ट पॉइंट है आपके आर्थिक कारण। आर्थिक कारण के लिए कहा जाता है कि लोगों को अपनी आय का एक भाग इन चर्च व धर्म पदाधिकारियों को देना जरूरी था, कंपलसरी कर रखा था इन्होंने। अब आप सोचिए कि कोई व्यक्ति बड़ी मुश्किल से जब 2 पैसा कमाता है और उसमें से 1 पैसा धर्म के नाम पर जबरदस्ती ले लिया जाए तो उसके मन में क्या बीतेगी। तो कहा जाता है कि उस समय अनिवार्य था कि लोगों द्वारा एक कर दिया जाना पड़ता था, जिसे कहा जाता था धार्मिक कर, और उसका नाम था टाइर, जो कि आय का एक भाग होता था। तो लोगों को शुरू में जब वो देते थे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बाद में कुछ जागरूक व्यक्ति भी होते हैं तो उन्होंने विरोध करना प्रारंभ कर दिया, भाई हम अपने खून पसीने की कमाई इनको नहीं देंगे। और उनको ये भी पता था कि हमारी खून पसीने की कमाई ये भोग विलास में उड़ा रहे हैं। इसी वजह से धर्म सुधार आंदोलन को बल मिला। नेक्स्ट है राजनीतिक कारण। राजनीतिक कारण से तात्पर्य कि उस समय एक तो पादरी और एक था राजा, दोनों में संघर्ष उत्पन्न हो, क्योंकि कहा जाता है कि नए नए राज्यों का निर्माण होने लगा, कुछ जगह निरंकुश राजतंत्र की स्थापना हुई, यानी तानाशाह शासक की। तो कहा जाता है कि उस समय दोनों में संघर्ष उत्पन्न हो गए। पहले ये होता था कि पादरी वर्ग के पास ही सारे अधिकार होते थे, वो किसी को अधिकारी को नियुक्त करने, मनपसंद व्यक्ति को राजा बनाने, किसी को सजा देने आदि का कार्य पादरी द्वारा ही किया जाता था। यानी राजा होता था वो सिर्फ नाम मात्र, राजा को भी इनसे भयभीत होना पड़ता था। लेकिन कहा जाता है जब कुछ राजा शक्तिशाली हुए तो उन्होंने देखा कि यार मेरे ऊपर ये आदेश चलाने वाले कौन होते हैं। तो कहा जाता है कि इसी अधिकारों के महत्व को लेकर दोनों में संघर्ष उत्पन्न हुआ, और राजा ने क्या किया, फिर पादरी के विरुद्ध ऐसे व्यक्तियों को धन व संरक्षण देना प्रारंभ कर दिया जो इनके विरोधी, यानी विद्रोहियों की संख्या में
वृद्धि करना प्रारंभ कर दिया, धन व सहयोग देकर शासकों ने। इसीलिए लोगों को धर्म सुधार आंदोलन करने पर बल मिला। नेक्स्ट है अन्य कारण। अन्य कारणों में आता है, एक तो चर्च जो था उसके द्वारा पदों की बिक्री की जाती थी। यानी किसी भी व्यक्ति को अगर कोई उच्च पद लेना है तो वो क्या करेगा, वो चर्च को अगर धन दे देता है तो वह पद उसे दे दिया जाता था। यानी धन के द्वारा कोई भी व्यक्ति मन चाह पद ले सकता था। इसके अलावा कहा जाता है धनी व्यक्ति धन देकर रिहा हो जाते थे। मान लो किसी व्यक्ति ने अपराध किया है और अपराध करने वाला अपराधी धनी है तो वो क्या कर सकता था, वो चर्च व धर्म के लोगों को धन देकर सजा कम करवा सकता था या रिहा हो सकता था। ये अन्य कारण थे जिसके वजह से भी लोगों में असंतोष उत्पन्न हुआ और कहा जाता है कि धर्म सुधार आंदोलन प्रारंभ हुआ। नेक्स्ट है तात्कालीन कारण। पाप विमोचन पत्र, जिसे कहा जाता है इंटेलिजेंस। पाप विमोचन पत्र, इंटेलिजेंस। ये पाप विमोचन पत्र जो था कहा जाता है कि उस समय तात्कालीन कारण ये था कि पादरियों द्वारा व चर्च के पदाधिकारियों द्वारा एक पाप विमोचन पत्र जिसे कहा जाता है इंडल्जेंस की बिक्री की जा रही थी। या दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि कोई धर्म के नाम दो का एक कागज था धार्मिक पदाधिकारियों द्वारा लिखा हुआ और लोगों को यह कहकर उसे बेचा जा रहा था कि अगर आप इसे खरीदते हैं धन देकर तो आपके सारे पाप यहीं समाप्त हो जाएंगे। और इसीलिए इसे पाप विमोचन पत्र और यूरोपीय भाषा में इंडल्जेंस कहा जाता है। क्या था कि पादरियों द्वारा धर्म के पदाधिकारियों द्वारा धन देकर एक पत्र दिया जा रहा था और लोगों को यह कहा जा रहा था कि इससे खरीदने के पश्चात आपके जितने भी पाप है वो समाप्त हो जाएंगे। अतः यह पाप विमोचन पत्र है। तो कहा जाता है कि कई लोगों ने इनका विरोध किया कि यार ऐसे कैसे हो सकता है कि एक पत्र को खरीदने पर व्यक्ति पापों से मुक्ति प्राप्त कर सकता है। नहीं, अतः लोगों ने विरोध किया और विरोध करने वालों में सबसे प्रमुख नाम आता है मार्टिन लूथर किंग का, जिन्होंने पहली बार इसका विरोध किया और यहीं से धर्म सुधार आंदोलन विभिन्न देशों में फैल गए। तो रिपीट कर रहा हूं वापिस, कारण क्या थे? पुनर्जागरण का प्रभाव, फिर चर्च की आंतरिक कमजोरियां मतलब आपसी मतभेद, भोग विलास, ऐसो आराम भरा जीवन, आर्थिक कारण धार्मिक कर देना पड़ता था लोगों को, अतः उन्होंने बाद में विरोध किया। राजनीतिक कारण, राजा और पादरियों में, धर्म के अधिकारियों में अधिकारों को लेकर संघर्ष उत्पन्न हुआ और राजा ने क्या किया, इनके विरुद्ध विद्रोहियों को धन व सहयोग देना प्रारंभ कर दिया। अन्य कारण में है कि चर्च द्वारा उच्च पदों की बिक्री की जाती थी। कोई भी व्यक्ति धन देकर उच्च पद प्राप्त कर सकता था। धनी व्यक्ति धन देकर रिहा हो सकता था, अगर उसने अपराध किया है सजा कम करवा सकता था। ये बुराइयां थी। और तात्कालीन कारण कहा जाता है कि उस समय पादरियों द्वारा कहा जाता है कि धन देकर एक पत्र दिया जा रहा था और लोगों को यह कहकर भाई इससे आपके पाप खत्म हो जाएंगे, इसे आप खरीदिए। इसे कहा जाता है पाप विमोचन पत्र और इंडल्जेंस। और
इसी वजह से लोगों में और जागरूकता उत्पन्न हुई और लोगों ने आंदोलन प्रारंभ किया। अतः इसके जो प्रमुख आंदोलनकर्ता थे वो थे मार्टिन लूथर किंग। तो ये थे धर्म सुधार आंदोलन के कारण। अब नेक्स्ट, धर्म सुधार आंदोलन के अग्रदूत। धर्म सुधार आंदोलन के अग्रदूत बहुत से थे, जैसे जॉन हंस, वाइक्लिफ, सेरा नेवोला आदि। इन्होंने यूरोपीय देशों में विभिन्न क्षेत्रों में धर्म सुधार आंदोलन के अग्रगामी बने और लोगों में जागरूकता उत्पन्न की। धर्म सुधार आंदोलन के अग्रदूत, इसमें से पहला नाम आता है वाइक्लिफ, जॉन वाइक्लिफ। जॉन वाइक्लिफ के बारे में कहा जाता है कि ये प्रोफेसर था और अंग्रेज था। इसने भी इस धर्म सुधार आंदोलन में अपना अतुल्य योगदान दिया और लोगों को जागरूक किया कि किस प्रकार धर्म के नाम पर लोगों को लूटा जा रहा है। और इसके जो अनुयायी थे वो इतिहास में कहलाने लगे लोलार्ड्स। ये क्या थे? ये अनुयायी। यानी इसने क्या किया, जो कैथोलिक धर्म चर्च व पादरियों द्वारा जो किया जा रहा था, धर्म के नाम पर लूटमार मचा रखी थी, उनका विरोध किया, लोगों को समझाया कि किस प्रकार ये आप लोगों का शोषण कर रहे हैं। इसलिए इनका भी अमूल्य योगदान माना जाता है। इनके अनुयायी कहा जाते हैं लोलार्ड्स। और इस जॉन वाइक्लिफ को इतिहास में द मॉर्निंग स्टार ऑफ रिफॉर्मेशन भी कहा जाता है। द मॉर्निंग स्टार ऑफ रिफॉर्मेशन कहा जाता है, के नाम से भी प्रसिद्ध थे। इसके अलावा कहा जाता है कि जॉन हंस, जिन जिन के नाम लिखा उनमें सारे ही बहुत बड़े विद्वान थे। जॉन वाइक्लिफ प्रोफेसर था, जॉन हंस बोहेमिया का निवासी था, ये भी प्रोफेसर था। इसने भी विरोध किया, लोगों को जागरूक किया, कैथोलिक धर्म की बुराइयों के बारे में बताया। कहा जाता है कि क्या किया, इस महान व्यक्ति को जिंदा जला दिया। क्योंकि जब इसे कहा गया कि चुपचाप रहे, अपने विचारों को शांति दे, विचार वापस ले, लेकिन नहीं माना, तो क्या किया, जिंदा जला दिया। इसके अलावा है सेवा नेरोला। सेवा नेरोला ने भी विरोध किया, लोगों को जागरूक किया। क्या हुआ, इसे भी जिंदा जला दिया, जिंदा जला दिया। इसके पश्चात है इरेस्मस। इरेस्मस ने, यह भी बहुत बड़ा विद्वान था। इसने मूर्खत्व की प्रशंसा आदि कई महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखे। हॉलैंड का था ये। और कहा जाता है कि इसने भी विरोध किया, लोगों को जागरूक किया। इसके पश्चात नेक्स्ट नाम आता है पांचवा, ज्विंगली। इसकी मुख्य पुस्तक थी मूर्खत्व की प्रशंसा। यानी धर्म के नाम पर जो लोगों को मूर्ख बनाया जा रहा था, उसके बारे में इसने लिखा था। बुराइयां जो थी वो सारी चीजें ओपन की थी इरेस्मस ने। इसके अलावा है ज्विंगली। ज्विंगली के बारे में कहा जाता है कि ये स्विट्जरलैंड का था। स्विट्जरलैंड
और यहीं पर इसने धर्म सुधार आंदोलन को प्रारंभ किया, लोगों को जागरूक किया। और कहा जाता है कि बाद में, हालांकि मार्टिन लूथर जो था उससे भी मतभेद हुआ थे इसके, किसको लेकर? पवित्र भोजन को लेकर। किस में? मार्टिन लूथर के साथ मतभेद हुए थे, किसके? ज्विंगली को लेकर। कारण क्या था? कारण था पवित्र भोजन को लेकर। इस मुद्दे पर दोनों में मतभेद हुए थे। हालांकि दोनों ही धर्म सुधार आंदोलन के अग्रदूत थे, लेकिन फिर भी मतभेद हुए थे। और पवित्र भोजन को लेकर तात्पर्य है कि ईसाई धर्म में शराब पीना अनिवार्य माना जाता है, और कहा जाता है कि इसी शराब पीने को लेकर भोजन के दौरान इन दोनों में मतभेद हुए थे। और इसके पश्चात कहा जाता है कि जब स्विट्जरलैंड के शासक ने और वहाँ के पादरियों ने इसे चुप रहने को कहा तो नहीं माना, तो कहा जाता है कि इसके जो समर्थक थे, वह जो ये विद्रोही थे, दोनों में संघर्ष हुआ। और विद्रोहियों और समर्थकों के संघर्ष के दौरान ज्विंगली क्या हुआ? लड़ता हुआ मारा गया, यानी संघर्ष हुआ, संघर्ष में इसकी मृत्यु हो गई। अब इसका जो काम बाकी रह गया था स्विट्जरलैंड में ज्विंगली का, यह कार्य पूरा किसने किया? एक नया था फ्रांस का काल्विन। था तो ये फ्रांसीसी, लेकिन फ्रांस में जब इसने विरोध किया और यहाँ पर इसका ज्यादा विद्रोह होने लगा, तो वहां से ये भागकर कहाँ आ गया? ये आ गया स्विट्जरलैंड। और स्विट्जरलैंड में ज्विंगली के जो अधूरे कार्य थे उसे दूर करने का सफल प्रयास किया। और कहा जाता है कि इसके जो अनुयायी थे या इसकी विचारधारा थी, उसे कहा जाता है काल्विनवाद। और इसने ज्विंगली के अधूरे कार्य को पूरा किया स्विट्जरलैंड में जाकर। और इसके जो अनुयायी हैं वो कहे जाते हैं ह्यूगोनॉट, ये थे इसके अनुयायी। अब इसके पश्चात कहा जाता है कि इंग्लैंड में, ब्रिटेन में, यानी एंग्लिकन वार, ये ब्रिटेन की बात कर रही जा रही है कि ब्रिटेन में भी धर्म सुधार आंदोलन प्रारंभ हुआ। लेकिन क्यों हुआ? कारण ये था कि यहाँ का जो शासक था हेनरी अष्टम। कौन था शासक ब्रिटेन का? हेनरी अष्टम। अब यह हेनरी अष्टम की चाहत थी कि मैं पत्नी को तलाक दूं और दूसरा विवाह करूं, लेकिन वही राजनीतिक कारण, शासक व पादरियों के संघर्ष। लेकिन पादरी व धर्म के पदाधिकारियों ने मना कर दिया, भाई नहीं कर सकता। अतः विद्रोह कर दिया, लोगों को सहयोग किया। अतः इंग्लैंड में जो धर्म सुधार आंदोलन प्रारंभ हुआ, वो विचारधारा जो उत्पन्न हुई, उसे कहा जाता है एंग्लिकन वार। तो इस प्रकार रिपीट कर रहा हूं वापिस, धर्म सुधार आंदोलन के अग्रदूत जॉन वाइक्लिफ, अनुयायी कौन थे? लोलार्ड्स। इसके पश्चात इसे मॉर्निंग स्टार ऑफ रिफॉर्मेशन भी कहा जाता है, एक उपाधि दी गई। जॉन हंस, इसने भी विरोध किया, जिंदा जला दिया। सेवनरोला जिंदा जला दिया। इरेस्मस, इसने भी जो धर्म के नाम पर जो बुराइयां थी उसको ओपन किया, लोगों को जागरूक किया। प्रमुख जो पुस्तक लिखी मूर्खत्व की प्रशंसा। इसके पश्चात ज्विंगली स्विट्जरलैंड में लड़ता हुआ मारा गया। ज्विंगली के और मार्टिन लूथर के मतभेद हुआ, किसको लेकर? पवित्र भोजन को लेकर। फिर काल्विन, फिर एंग्लिकन वार। अब इसके पश्चात जो आपका मुख्य पॉइंट आता है वो है मार्टिन लूथर। उसके बारे में नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे। तो आज की इस धर्म सुधार आंदोलन जो सेकंड लेसन आपका, इसमें अपन ने पृष्ठभूमि, अर्थ,
इसके कारण और धर्म सुधार आंदोलन के आगे दूत। और एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं, बाइबल जो पुस्तक थी, उस ईसाइयों का प्रमुख ग्रंथ माना जाता है बाइबल को। और इसमें क्या लिखा था? ऊंट का सुई के छेद से निकलना आसान है, पर धनी व्यक्ति का स्वर्ग पहुंचना असंभव है। यानी बाइबल खुद जो कि धार्मिक ग्रंथ था, उसमें खुद में लिखा हुआ है कि धनी व्यक्ति स्वर्ग में नहीं पहुंच सकता। एक उदाहरण भी दिया, एक परिभाषा बताई है, लेकिन फिर भी क्या करते थे चर्च पदाधिकारी, धार्मिक पदाधिकारी? धन संचय करते थे, यानी अपने ही प्रमुख ग्रंथ के विचारों के खिलाफ। तो आज की क्लास में इतना ही, धन्यवाद।